हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम हिंदी स्पर्श का चैप्टर 4 मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ये मनुष्यता चैप्टर आपका पद्य पाठ का 4th चैप्टर है। उसके पहले हम मीरा वाला चैप्टर, कबीर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। बिहारी भी हमने पढ़ा, लेकिन वो आपके कोर्स से कट चुका है। अगला चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त। आप देखो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 में 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिर गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। ये बंगला, संस्कृत, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार रहा है। ये हिंदी में ही इनका साहित्य लेखन हुआ है। इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, जय भारत, जयद्रथ वध आदि। उसके अलावा भी इन्होंने कई और रचनाएं भी लिखी है। प्लासी की लड़ाई, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि अनेक अनुदित इनके काव्य ग्रंथ हैं। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। राम के चरित्र का इन्होंने गुणगान किया है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में साहित्य की उपेक्षित नारी पात्रों को केंद्र में रखकर उनकी मुख पीड़ा को वाणी प्रदान की है। मैथिली शरण गुप्त जी का स्वर्णिम युग था। द्विवेदी युग के ये कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1964 में इनकी मृत्यु हुई। ये एक कवि परिवार से थे और एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके छोटे भाई, इनके पिता सभी कवि थे। इसी वजह से इनको कविता लिखने की प्रेरणा इनके परिवार से इनको मिली। आपके इस चैप्टर के अंदर आपके 8 दोहे हैं। उन 8 दोहों का भावार्थ मैं आपके सामने बता रही हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए आप लोग, इसका पहला दोहा है आपका मनुष्यता। जो चैप्टर से आपको पता चल रहा है, मनुष्यता एक व्यक्ति का कर्म है। मनुष्यता क्या है? एक मनुष्य का एक कर्म है, वो है मनुष्यता। उसमें व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसका वो क्या करता है, किस तरह से उसका कार्य चल रहा है, वो अच्छा गुण उसके अंदर है या नहीं है, वो सब कुछ उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप इसका पहला पद देखें, जो कि पहला पद है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आप अपनी किताब खोल करके इसका भावार्थ देखो। विचार लो कि मृत्यु, आप मन में ये विचार कर लो कि आप मृत मतलब आप एक मरणशील प्राणी हो और आपकी मृत्यु निश्चित है, तो आपको मरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो व्यक्ति जीवन में आया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। तो ये बात मन में विचार कर लो कि आपकी मृत्यु अवश्य होगी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मरना है, लेकिन एक मृत्यु आपकी ऐसी सर्वश्रेष्ठ मृत्यु हो, आप ऐसे अच्छे कर्म करके मरें कि आपको दुनिया में सभी याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर सुमृत्यु मतलब यदि आपकी मृत्यु एक सर्वश्रेष्ठ मृत्यु नहीं हुई है, तो आपका जीना और मरना दोनों ही वृथा है। वृथा मतलब व्यर्थ है, बेकार है। अगर आपकी मृत्यु एक सर्वश्रेष्ठ मृत्यु नहीं होती है, तो आपका जीना और आपका मरना दोनों ही बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। अगर आप किसी के लिए नहीं जीते हैं, कोई परोपकार नहीं करते हैं, किसी के आप कार्य नहीं करते हैं, तो आपका जीना और आपका मरना दोनों ही बेकार है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अगर आप पशु की तरह स्वार्थी प्रवृत्ति को अपनाते हैं, तो
आपका जीवन जो है उस पशु के समान है, जो एक आप ही चरे, आप उसके पशु के सामने कोई भी चारा रख दो, पशु खुद ही चरता रहता है, उसको दूसरे की कोई फिक्र नहीं रहती है। तो वो कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, जो पशु की तरह चरता रहता है, जो स्वार्थी प्रवृत्ति अपनाता है, वो व्यक्ति का जीवन पशु के समान होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वो मनुष्य है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। जिसका जीवन परोपकारी है वही मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है। दूसरा पद आप देखो, उसी उदार की धरा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कहा है? कवि मैथिली शरण गुप्त बोल रहे हैं कि वो उदारशील व्यक्ति है, जो व्यक्ति जिसके अंदर उदारता का गुण है, जिसके अंदर परोपकार का गुण है, उसकी कथा का बखान सरस्वती भी करती है, सरस्वती भी उसका आभार व्यक्त करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसे उदारशील व्यक्ति की ये धरती जो है वो भी उसका कृतार्थ भाव मानती है, उसको धन्यवाद देती है, उसको उसका आभार व्यक्त करती है। धरा मतलब पृथ्वी। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और ऐसे उदार व्यक्ति की कीर्ति मतलब यश प्रसिद्धि जो है सब जगह फैलता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा ऐसे उदार व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की सारी सृष्टि भी उसकी पूजा करती है, सारा संसार उसकी पूजा करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो आत्मभाव मतलब जो विश्व बंधुत्व की भावना इस अखंड विश्व के अंदर भर देता है। अखंड मतलब न खंडित होने वाला, असीम सीमा रहित विश्व में जो इस भाव को भरता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। ऐसे उदारशील व्यक्तियों को ये सरस्वती उसका गुणगान करती है, ये धरती उसका आभार व्यक्त करती है, उसकी कीर्ति उसका यश सारे संसार में फैलता है, सारी सृष्टि उसको पूजती है, और जो सबके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ता है वही मनुष्य है। तीसरा पद है आपका, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि कहते हैं, क्षुधार्थ रंति देव ने, क्षुधार्थ का मतलब होता है बच्चों भूखे, क्षुधा से आर्त, क्षुधा मतलब भूख, आर्त मतलब व्याकुल। जो भूख से व्याकुल राजा रंति देव थे और वो भूखे थे, और करस्त मतलब हाथ पे रखा हुआ उनका थाल जिसमें भोजन था, और उन्होंने खाने के लिए कोर तोड़ा था, वो खाने ही वाले थे कि तभी द्वार पर एक व्यक्ति भिक्षुक आया और वो भूखा था, उसने खाने की याचना की। उसी समय रंति देव ने अपने हाथ का थाल उसको दान कर दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जालवी, तथा दधीची ऋषि जो थे उन्होंने परार्थ मतलब परोपकार के लिए उन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया। वत्रासुर नामक राक्षस को मारने के लिए दधीची ऋषि ने द्वार पर आए हुए इंद्र को अपनी अस्थियां दान में कर दी। उशिनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। जो राजा थे, क्षितिज मतलब राजा, उशिनर जो गांधार देश के राजा थे उशिनर, उन्होंने अपना मांस दान करके रख दिया था बाज के सामने। बाज क्या कर रहा था? कबूतर को खा रहा था। कबूतर उनकी झोली में आकर के गिरा। उस कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काट करके उस बाज के सामने रख दिया, तो उन्होंने अपना मांस दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष वीर मतलब अपनी इच्छा से, वीर चर्म कर्ण ने, कर्ण जो थे उन्होंने अपने कवच और कुंडल जो थे वो उन्होंने दान कर दिए। जो उनके जन्मजात कवच कुंडल थे वो उन्होंने इंद्र को दान कर दिए। इंद्र एक भेष बदल करके आया और
ब्राह्मण बन करके आया और याचना की, उसी समय कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान कर दिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य जो सदा नित्य नहीं रहने वाली है, इस शरीर के लिए ये जीव जिसका नाश होने वाला है, उसके लिए व्यक्ति क्यों डरता रहता है, क्यों उसकी हिफाजत करना चाहता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है जो इस परोपकार को करता है, वही मनुष्य है। तो इस अनित्य देह के लिए, जो शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, उसके लिए इतना मोह करना व्यर्थ है, बेकार है। अगला दोहा है आपका, अगला पद है, सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। दूसरों की भावनाओं को हम समझे, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम दूसरों की भावनाओं को समझे, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। महाविभूति महान पूंजी है। वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। ऐसी पूंजी ही मनुष्य को सदैव अपने वश में रखनी चाहिए। हमारी ये वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही पृथ्वी जो है वो हमेशा क्या करती है, हमेशा सबको आज हमने क्या कर रखा है, पृथ्वी पर रह करके हम उसके ऊपर अनाचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी जो है क्या करती है, कभी भी कुपित नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा जो पूंजी है, उस पूंजी को मनुष्य को सदैव अपने वश में रखना चाहिए। सहानुभूति का गुण जो सबसे बड़ी पूंजी है व्यक्ति की, और इसको अपने वश में रखना चाहिए। जैसे एक पृथ्वी जो है हर प्रकार के भार को सहन कर रही है, वैसे ही हमें भी सहानुभूति, उदारता, परोपकार जैसा गुण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। ये सबसे बड़ी पूंजी है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। भगवान बुद्ध के समय ऐसे मतलब कर्मकांड थे, इस तरह से थे कि सब जने उसके विरुद्ध हो चुके थे। हर उस अनाचार पाप जो था उसके विरुद्ध थे और उसको हटाना चाहते थे। उस समय महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का उपदेश दिया, परोपकार का उपदेश दिया, और उस उपदेश को सुनकर सारी जनता जो है उनके सामने नतमस्तक हो गई। तो सारा संसार जो है उनकी दया भावना के सामने नतमस्तक हो गया, झुक गया। वो कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा और दयामय भावना से सारे संसार को अपने सामने झुका लिया, उसी प्रकार परोपकार करने वाला मनुष्य भी उदार मनुष्य होता है। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जो उस समय सब लोग बाग उन प्रथाओं के विरुद्ध थे, उन विरुद्ध प्रथाओं के समक्ष महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों से सारी जनता जो है उनके उपदेशों के सामने नतमस्तक हो गई। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुकारा, और विनम्र बन के सारी जनता जो है उनके सामने नतमस्तक हो गई। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। आगे कवि कहते हैं कि उदार व्यक्ति वही है जो कि परोपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य असली वही है जो कि मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। अगला है आपका रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कभी भी भूल के भी, मदान मतलब नशे में, तुच्छ वित्त में थोड़े से धन के खातिर आप नशे में अंधे मत हो जाओ। तुच्छ वित्त मतलब धन, तुच्छ मतलब बेकार, जो कभी टिका नहीं रहता है। ऐसे धन के लिए मन में आप नशा मत करो, मदान मद में अंधे मत हो जाओ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये जान करके कि नाथ आपके साथ है, ये जान करके मन में
चित्त में गर्व मत करो, अभिमान मत करो कि प्रभु मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए ये जान करके कि गर्व या अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी जो है सभी व्यक्तियों के साथ है। वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सभी के साथ प्रभु का हाथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वो दयालु हैं, सबके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, दीनों के रक्षक हैं और उनके हाथ बहुत लंबे हैं। वो सदा सबकी रक्षा करते हैं, उनका आशीर्वाद सदा सब पर बना रहता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव कर जो करे। वो सबसे बड़ा भाग्यहीन पुरुष है जिसके अंदर धैर्य नहीं है, वो सबसे बड़ा भाग्यहीन पुरुष है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। जो मनुष्य अधीर होकर, धैर्य खोकर और कुछ करता है और वो सोचता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, तो वो सौभाग्यशाली नहीं, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली पुरुष है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। अगला पद है आपका, अनंत अंतरिक्ष में, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता है, ऐसे अंतरिक्ष के अंदर अनंत देवता, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने देवता वहाँ पर खड़े हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और जिन्होंने अपनी विशाल भुजाओं को फैला रखा है, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अर्थात ये संसार अनंत है और जिसकी संभावनाएं भी अनंत है और अनंत ही उसमें देवता है। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे, स्वबाहु जो अपनी भुजाएं बढ़ा करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। फिर आगे कहते हैं कि सभी परस्परावलंब, अवलंब मतलब एक दूसरे के सहारे से, सभी उठो और आगे बढ़ो, एक दूसरे को सहारा दो और आगे बढ़ना चाहिए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य अंक मतलब होता है देवता की गोद में, देवता की गोद में यानी सफलता की गोद में। देवता की गोद का मतलब क्या हुआ बच्चों, सफलता की गोद में आप लोग कलंक रहित होकर के बढ़ो। अपंक, अपंक मतलब होता है कलंक रहित होकर, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कलंक ना हो। कलंक रहित होकर के आप देवताओं की गोद में आगे बढ़ो, मतलब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ो, आप आगे बढ़ो। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। और मनुष्य को इस तरह नहीं रहना चाहिए कि क्या नाम है, हमारा कार्य नहीं हो रहा है तो दूसरा का भी कार्य बिगड़ जाए। ऐसी भावना व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। मनुष्य को इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे का कार्य बिगड़े, इस तरह की भावना मन में न हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए परोपकार करता है। अगला है आपका, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि मनुष्यहीन बंधु अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कहते हैं कवि कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, कि एक मनुष्य जो है उस मनुष्य के अंदर ही बंधुत्व की भावना है। वो हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहता है, सभी के साथ मिलजुल करके रहना चाहता है। ये सबसे बड़ा गुण मनुष्य का है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में भी वर्णन किया गया है, पुराणों में भी वर्णन किया गया है कि स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले शिव, पिता ब्रह्मा और विष्णु, ये क्या है, तीनों ही एक ही हैं। इनका वर्णन किया गया, तीनों एक है।
चाहे वो व्यक्ति अपने अपने कर्मों से जैसे अलग अलग होता है, अपने अपने कर्मों से उनको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, है ना, कोई सिख, ईसाई, उसके अलावा कर्म के अनुसार कोई हरिजन है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, तो एक कर्मों के अनुसार व्यक्तियों को अलग अलग बांट दिया गया है। बाकी मनुष्य, एक बंधुत्व की भावना मनुष्य के अंदर है और वो एक साथ है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के अपने अपने कर्म हैं, एक का पालन करना, एक का जन्म देना, पालन करना और तीसरे का संहार करना, लेकिन वो तीनों एक ही है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है बंधुत्व की भावना है वो एक है और अंदर से वो एक है, बाहर से चाहे उनका अलग अलग भेद हो, चाहे उनके अलग अलग बाहरी कार्य हों, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। अंदर से चाहे वो एक हो लेकिन बाहर से उनके कर्मों के अनुसार उनके बाहरी भेद हैं। परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है, पर अंदर से एक है, इसका प्रमाण जो है वेद भी देते हैं। इनकी एकता की साक्षी जो है प्रभु भी देता है, अंतःकरण की एकता की साक्षी प्रभु भी उसको देता है। अतः एक भाई ही है जो भाई की तकलीफ को दूर कर सकता है और इसमें कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं है। उसकी कष्ट को समझें, उसके कष्ट को दूर करें, यही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि एक भाई ही भाई की पीड़ा को दूर नहीं करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के दुख और दर्द को दूर करता है। हाँ, आपका अंतिम पद है, चलो अभिष्ट चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आपका अंतिम पद है, चलो अभिष्ट मार्ग में। अपना अभिष्ट मतलब अपना मन चाहा, अपना इच्छित मार्ग जो है उस मार्ग के अंदर सहर्ष खेलते हुए, हंसते हुए, सहर्ष हंसी खुशी के साथ आप आगे बढ़ते चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो भी विपत्ति आती है, जो भी कष्ट आता है, उन्हें ढकेलते हुए आप आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, जो आपका मित्रता, प्रेम, भाईचारे का भाव है वो कभी भी कम ना होने पाए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ के, बिना तर्क वितर्क करते हुए, सतर्कता के साथ इस पंथ में, इस राह के अंदर एक सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ते चलो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, ये तभी समर्थ हो सकता है जब हम दूसरे को तारते हुए हम स्वयं भी तर जाएं। ये तभी हो सकता है जब हम दूसरों को भी पार लगाएं और हमारी भी नैया पार हो जाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। कवि यही कह रहे हैं कि जो भी विघ्न और बाधाएं आती है उन बाधाओं को हटाते हुए आगे बढ़ते चलो। आपसी मेल जोल के साथ अपने उस मार्ग के अंदर एक सावधान यात्री की तरह बिना तर्क वितर्क करते हुए आप आगे बढ़ो और ये प्रेम आपका कभी कम ना होने पाए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, ये तभी समर्थ हो सकता है जब हम खुद भी तरें, दूसरों को भी तारें। पहले दूसरों को तारें, फिर हम स्वयं ही तरें संसार सागर में। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ कवि जो है मनुष्य में साहस, आपसी भाईचारा और सावधानी बनाए रखने का भाव व्यक्त करते हुए बताता है कि तभी मानव जो है दूसरे मानव का भला कर सकेगा जब उसके अंदर ये मनुष्यता का भाव होगा, जब दूसरों के प्रति परोपकार का भाव वो बना करके रखेगा। तो बच्चों, ये आपके 8 पद थे। 8 पद में जो मूल भाव था उसका यही भाव है कि हमें मनुष्यता का गुण को अपनाना चाहिए। उदारशीलता, परोपकार जो है, धैर्यवान बन करके दूसरों की रक्षा करके हम महान प्राणी बन सकते हैं। तभी हमारा जीना और हमारा मरना दोनों ही सिद्ध हो पाएगा। तभी इस दुनिया के अंदर जो है हमारी प्रसिद्धि फैलेगी, हमारा यश फैलेगा और मरने के बाद भी दुनिया जो है हमें याद कर सकेगी। ये व्यक्ति की मनुष्यता
ये व्यक्ति का एक मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है। धन्यवाद।